आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। आप सबके मन में ये सवाल जरूर रहता होगा कि जैसे कि हमें कई बार घर से बाहर जाना पड़ता है, 2-3 दिन के लिए जाना पड़ता है या 1 दिन के लिए। तो ऐसे में अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को कहाँ छोड़कर जाएं। अगर हम साथ नहीं ले जा सकते तो अगर हम छोड़कर जाते हैं तो उनकी सेवा कैसे करें। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये बातें आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर हमें घर से बाहर 2-3 दिन के लिए जाना हो तो लड्डू गोपाल जी को हम या तो किसी हमारी कोई अगर फ्रेंड है तो उसके घर पर भी हम छोड़ सकते हैं कि जब तक हम वापस आएं तब तक वो लड्डू गोपाल की सेवा कर लें। और अगर आपके पास ऐसी कोई फ्रेंड नहीं है तो आपको लड्डू गोपाल जी को घर पर ही छोड़कर जाना पड़ेगा। आप साथ में भी नहीं ले जा सकते। तो आपको करना क्या है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से लड्डू गोपाल जी को घर पर छोड़कर जा सकते हैं। आपको करना है कि आप सुबह लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं वैसे ही उठाएं और लड्डू गोपाल जी को नहलाकर जरूर जाएं। लड्डू गोपाल जी को नहला लें, उसके बाद उनको अच्छी तरह से अच्छे कपड़े पहनाएं, उनका श्रृंगार करें बिल्कुल वैसे ही जैसे आप डेली रूटीन में करते हैं। और फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को तैयार कर उनके आसन पर विराजमान करा दीजिए। और फिर आपको इंतजाम करना है कि लड्डू गोपाल जी जब तक आप घर पर नहीं आएंगी तब तक लड्डू गोपाल जी के भोजन का इंतजाम करना है और पानी का इंतजाम भी आपको कर जाना है कि आप जब तक 2-3 दिन में घर आएंगी तब तक लड्डू गोपाल जी पानी पी सकें और जो खाना आप उनके लिए रख कर गए हैं वो खाना लड्डू गोपाल जी खुद लेकर खा सके। तो आपको किसी बर्तन में या तो कोई लोटा हो छोटा या मिट्टी का घड़ा भी आप ले सकते हैं छोटा, उसमें आपको पानी भर कर जाना है लड्डू गोपाल जी के पास। आप उसको पानी को रख दें और उस पर आप ढककर पानी को रखें। उस पर आप एक तुलसी का पत्ता भी रख दें उस पानी पर। और ये तो हो गया पानी का। तो आपको क्या रख के जाना है, खाने के लिए सूखे मेवे रख के जाने हैं क्योंकि वैसा भोजन हम रख कर नहीं जा सकते, वो खराब हो जाता है। तो सूखे मेवे में आपको क्या क्या लेना है, आप बादाम ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। ये सब सारी चीजें आप ले सकते हैं। और इनको आपको खुले में रखकर नहीं जाना है क्योंकि अगर आप खुले में रखकर जाएंगे तो इन पर चींटियां आने का खतरा बना रहता है। तो आपको क्या करना है, एक आप या तो प्लास्टिक का कोई जार ले लें या फिर आप कांच का कोई जार ले लें जिसमें से वो भोजन दिखता रहे लड्डू गोपाल जी को कि इसमें मेरा भोजन रखा है और लड्डू गोपाल जी आराम से खा सके। आप उस डब्बे में डालकर और उसका ढक्कन टाइट बंद कर दें और वो खाना भी आप लड्डू गोपाल जी के पास रख दें। और उस खाने में आप एक तुलसी का पत्ता भी रख दें, तुलसी का पत्ता रखना ना भूलें। और अगर आपके घर में गाय है तो आप गाय को भी, आपने लड्डू गोपाल जी के लिए गाय लाई हुई है तो आप गाय को भी लड्डू गोपाल जी के पास ही बैठा कर जाएं। ऐसा कहते हैं कि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते तो गाय माता लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। तो ऐसे में आप गाय को भी बोलकर जाएं कि जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक गाय माता आप मेरे लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना और उनकी सेवा करना। और लड्डू गोपाल जी से भी आज्ञा लेकर आप जरूर जाएं। चाहे आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हैं घर से तब भी आप लड्डू गोपाल जी की आज्ञा लेकर जाएं कि लड्डू गोपाल जी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ या 2-3 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। तो आप ऐसे में आप पीछे से आप अपना भी ध्यान रखना और घर का भी ध्यान रखना। और लड्डू गोपाल जी से क्षमा मांग कर जाएं कि मैं आपको साथ में नहीं ले जा सकती। तो
तो मेरे आने तक आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा और आप ये भोजन भी खा लेना। और जब आप घर वापस लौट कर आए तब सबसे पहले तो आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप फिर लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा दें आकर, और उनके कपड़े बदल दें अच्छे से, और उनको फिर भोजन कराएं, नाश्ता कराएं। जैसे आप पहले के रूटीन फॉलो करती आ रही हैं, आपको बिल्कुल फिर आकर वैसे ही करना है। तो देखा आपने, ऐसे आप लड्डू गोपाल जी को घर पर बड़ी आराम से छोड़कर जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। लड्डू गोपाल जी अपना ध्यान खुद रख लेंगे। आप बोलकर जाना लड्डू गोपाल जी को, और उनके खाने का और पानी का इंतजाम कर जाना।